ईरान और इजराइल के बीच जंग भले ही इस समय थम गई हो, रुक गई हो, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बताया है कि ईरान फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंग बिछाने जा रहा है। उसकी तरफ से जहाजों पर नौसैनिक बारूदी सुरंगें लोड या फिर आप कहते हैं माइंस को लोड किया गया। हालांकि वास्तव में ये बारूदी माइंस नहीं बिछाई गई थी, लेकिन इससे पता चला है कि तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के विचार कर रहा था। दरअसल दुनिया भर का 20% से ज्यादा तेल और गैस ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। बड़ी बात यह है कि इसी दौरान ईरान की जो पनडुब्बियां हैं वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन्हें तैनात कर दिया गया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की पनडुब्बियां अब भी फारस की खाड़ी में घूम रही हैं, और अगर ऐसा है, ईरान और इजराइल के बीच भले ही युद्ध समय रुक गया हो, लेकिन तनाव बरकरार है। बिल्कुल, और इसलिए यही माना जा रहा है कि ईरान की सबमरीन अब भी वहां हो सकती है जो सक्रिय गश्त कर रही है, और ताकि इजराइल और अमेरिका से तनाव हो तो वो फौरन एक्शन में आ जाए। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि भले ही सीज़फायर या फिर दोनों तरफ से शांति की कोशिश की जा रही हो, लेकिन अभी ये बंद नहीं हुआ है। कभी भी एक नए युद्ध का आगाज भी हो सकता है। जमीनी स्थिति इस समय क्या है? जमीनी स्थिति इस समय यह है कि समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने की योजना जरूर थी, लेकिन उस योजना पर कारगर कदम नहीं उठाए गए। दरअसल ईरान और इजराइल में क्या बहुत जल्द फिर जंग हो सकती है, क्योंकि पहला बड़ा खुलासा जो हुआ है वो इसी बारूदी सुरंग को लेकर हुआ है। बिल्कुल गौरव, और अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान ने माइंस लोड करके दो बातें पूरी तरीके से सिद्ध कर दी हैं। पहली ये कि वाकई क्या वो इसको बंद करने की तैयारी कर रहा था, या फिर अमेरिका और उसके सहयोगियों को मनोवैज्ञानिक दबाव में लाने की कोशिश की जा रही थी। इसकी आशंका को और हवा तब मिली जब ईरान की संसद में 22 जून को हॉर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। हालांकि यह निर्णय अंतिम नहीं था, क्योंकि इसकी मंजूरी केवल ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ही दे सकती थी। ईरान पहले भी कई बार हॉर्मुज की खाड़ी को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दे चुका है, लेकिन अब तक यह केवल शब्दों तक सीमित रहा है। अभी तक हॉर्मुज जल मड्डू आप कह सकते हैं कि जो पूरा स्ट्रेट है, इस पर वैज्ञानिक आप कह सकते हैं तेल बाजार की कीमतें स्थिर बनी हुई है, लेकिन अमेरिकी नौसेना और खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर पूरी तरीके से सतर्क भी बताई जा रही है। तो आप तस्वीरें तो देख रहे हैं, वो जो हॉर्मुज का जल डमरू मध्य है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट। आप ये देखिए, एक तरफ है ओमान की खाड़ी तो दूसरी तरफ है फारस की खाड़ी, और ओमान और फारस की खाड़ी के बीच का वो जो क्षेत्र है महज 33 किलोमीटर चौड़ा, ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इसको अगर ईरान ने एक बार चोक कर दिया, यह दुनिया के सबसे जबरदस्त चोक पॉइंट में है। एक तरफ अरब सागर, हिंद महासागर उसको जोड़ता है, और दूसरी तरफ ये जो जलमार्ग है, ये दूसरी शिपिंग लेन को आप ये देखिए, ओमान की खाड़ी एक तरफ है, ये ओमान है, और यहां पर फारस की खाड़ी। अब अगर इसको यहां पर रोक दिया सुमित, केवल 33 किलोमीटर, यहां अगर लैंडमाइन बिछा दी तो 20% दुनिया का तेल और गैस उसकी आवाजाही नहीं हो बिल्कुल, पाएगी। करीबन 3 किलोमीटर लंबा आप कह सकते हैं कि माइंस का एक पूरा आप कह सकते हैं कि पूरी सुरंग बिछाई गई, और कोशिश ये की गई ईरान की तरफ से कि अगर ये विवाद बढ़ा तो निश्चित तौर पर जो बाकी मुल्क हैं मिडिल ईस्ट के, इनका जो ऑयल सप्लाई है इसको बाधित कर दिया जाए, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान गौरव चीन को होने वाला था। क्योंकि चीन का ज्यादातर ईंधन, चीन का ज्यादातर गैस इसी रास्ते से आता है, लेकिन वो भी ईरान का ही है। यह बेहद सक्रिय शिपिंग लेन है, प्रत्येक दिशा में महज 3 किलोमीटर चौड़ी। अच्छा, इसको अब हमने समझाने की आपको कोशिश की है कि इसका असर किस किस पर पड़ेगा। दरअसल ईरान एक बहुत विशाल देश है, लेकिन उस देश में जब यह छोटा सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको अगर चोक कर दिया जाए तो फिर आवाजाही
बुरी तरह प्रभावित बिल्कुल, होती है। सऊदी अरब की बात कर लीजिए, कतर की बात कर लीजिए, अबू धाबी आप कह सकते हैं, यूएई की बात कर लीजिए। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि यह भी कहा जा रहा था गौरव कि नए ऑल्टरनेटिव रूट्स की तैयारी की जाएगी और अरब सागर में खासतौर पे अगर इधर से पूरा का पूरा एरिया को चोक कर देता है ईरान, तो फिर अलग ऑल्टरनेटिव इलाकों की या फिर आप कह सकते हैं पाइपलाइन के इस्तेमाल से सऊदी अरब और अबू धाबी लगातार ऑयल की सप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका की भी फिफ्थ फ्लीट बहरीन में है और यह बहुत साफ था कि अगर ईरान ऐसा करता तो अमेरिका भी पलटवार कर सकता था और इसीलिए ईरान ऐसी धमकी भले ही दे, इस पर वो कार्यान्वयन नहीं करता है।